जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे डेली वोकैब रिवीजन सीरीज में। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछे गए सारे सिनोनिम्स को कवर करेंगे। उसमें ये पहला सेट है उसका, जिसमें आपके 15 सिनोनिम्स होंगे, यानी 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं सीएचएसएल 2024 से। तो इन सब का हम बारी बारी से रिवाइज करेंगे और जितने भी सीएचएसएल में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या वन वर्ड पूछे गए हैं, इडियम पूछे गए हैं, सबका हम कवर कर लेंगे। लगभग 10 से 15 दिन में सबको हम रिवाइज करा देंगे। मतलब आपका सीएचएसएल के एग्जाम होने से पहले ये सारा ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको अबंडन का सिनोनिम बताना है। देखिए, अबंडन का मतलब होता है कोई चीज जो आपके यूज में अब नहीं रहा, यूज करते करते उसका मतलब कि खत्म हो गया या वो अब यूज के लायक नहीं है, तो उसे छोड़ देना होता है, गिव अप कर देना होता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसका सिनोनिम हो जाएगा पहला रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब ये होता है त्याग देना, गिव अप। गिव अप या डिसकंटिन्यू कर देना कोई चीज, डिसकंटिन्यू। एबनिगेट, जो एसएससी से रिलेटेड वर्ड होते हैं, जो एसएससी ज्यादा पूछती है, उन वर्ड्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। ये सारे इसको अंदर सिनोनिम हो जाएंगे। और जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फोरसेक। फोरसेक का मतलब भी त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं इनका मतलब होता है, देखिए पहला जो है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है सहायता करना, हेल्प। सी है होल्ड। होल्ड का मतलब है कैच, पकड़ना, पर दोनों में फर्क है। कैच जो होता है किसी मूवमेंट वाली चीज को जब पकड़ते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल पकड़ते हैं तो उसे कैच बोलते हैं। होल्ड मतलब कोई ऑलरेडी स्थिर चीज है, उसे अगर पकड़ते हैं तो वहां पे होल्ड होता है। प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा प्रदान करना, डिफेंड करना यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा आपका एब्लेज का सिनोनिम बताना। देखिए, एब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ, कोई चीज जो बर्निंग है, जिसमें आग लगी हुई, जल रहा हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जलता हुआ। ठीक है, बाकी का ऑप्शन देखते हैं। ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। सी है फेडेड। फेडेड का मतलब होता है इंसिपिड, पेल, नीरस, फीका। इंसिपिड, पेल, ठीक है, यानी फीका। डिम का मतलब होता है धुंधला, हेजी, मिष्टी, और हो जाएगा आपका वैग्यू। ठीक है, इन सब का मतलब होता है धुंधला। नेक्स्ट, एब्सकॉन्ड का मतलब फरार हो जाना, भाग जाना, पुलिस की गिरफ्त से या किसी चीज से बचने के लिए चोरी करके भाग जाना। ठीक है, तो उसे फरार बोलते हैं। ये वर्ब है और इसका मतलब होता है भागना, फ्ली। इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्ली, रन अवे। रन अवे। इलोप हो जाएगा। इलोप मतलब अपने प्रेमी के साथ भाग जाना, इलोप। ठीक है, एस्केप। ठीक है, एस्केप का मतलब भागना। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। सामने दिखाई देना, किसी चीज का अपीयर होना। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। वेट मतलब प्रतीक्षा करना। ये इजी वर्ड्स हैं। नेक्स्ट 4 नंबर, चौथे में आपको बताना है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब है बेतुका, अनरीजनेबल, इलॉजिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इरेशनल, अतार्किक, बेतुका। और क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे? इलॉजिकल, इलॉजिकल, नॉनसेंस, इरेलीवेंट, ठीक है, इरेलीवेंट। और जो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं लॉजिकल यानी तार्किक, ये बिल्कुल इसका एंटरिंग हो जाएगा रेशनल,
और सेंसिबल, इन सब का मतलब होता है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है तीनों। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, लॉजिकल का मतलब लॉजिकल और रेशनल दोनों का मतलब जाएगा तार्किक। नेक्स्ट 5 नंबर एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। ऑप्शन जो दिया गया है रिजेक्ट, डिनाई, एग्री, रिफ्यूज, ये जो तीनों ऑप्शन है ए बी और डी, इन तीनों का मतलब होता है इनकार कर देना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। और जो एग्री है आपका सहमत होना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्या क्या हो सकता है देखिए, एक्सेप्ट का कंसीड हो सकता है, एडमिट हो सकता है, कन्फेस करना हो जाएगा, ठीक है। जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, वो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रिजेक्ट यानी इनकार कर देना, अस्वीकार करना, डिनाई मना कर देना, रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर एडवांस्ड का मतलब है विकसित, उन्नत, ठीक है। डेवलप, डेवलप्ड हो जाएगा आपका। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रेसिव, उन्नतिशील, ऑनवर्ड, जो चीज आगे की तरफ बढ़ रही है, विकास कर रहा है, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी का ऑप्शन है स्टॉप्ड मतलब स्थिर, बैकवर्ड यानी पीछे की ओर, जो विकास नहीं कर रहा, पीछे की ओर जा रहा हो, जिसका उन्नति हो रहा हो, लेजी मतलब आलसी, स्लगिश सुस्त, स्लीपी, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट 7 नंबर एफर्म का मतलब होता है दावा करना, किसी चीज को फैक्ट के साथ बताना कि हाँ ये चीज सही है, स्टेट एज फैक्ट, दावे के साथ कोई बात कहना, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं कंफर्म, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपोज मतलब विरोध करना, आर्ग्यू, अपोज और आर्ग्यू दोनों का मतलब है विरोध करना, विरोध करना, ठीक है। और ये चौथा जो ऑप्शन है रिफ्यूज यानी मना करना, डिनाई कर देना, रिक्लाइन कर देना। नेक्स्ट 8 नंबर अलर्ट का मतलब है सतर्क, जागरूक, एडजेक्टिव है ये, विजिलेंट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विजिलेंट। और कॉशन CAUTION होता है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा वॉचफुल, और हो जाएगा अवेयर, वार्निंग भी होता है, अलर्ट का मतलब चेतावनी भी तो होता है, ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शन स्लीपी मतलब लेजी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, जेड बाई, स्लगिश हो जाएगा, अभी इससे पहले बताया है आपको स्लगिश, ठीक है। केयरलेस लापरवाह, टायर्ड मतलब थका हुआ। नाइन नंबर एलिविएट, एलिविएट का मतलब है किसी चीज की तीव्रता को कम करना, दर्द को कम करना, इंटेंसिटी को कम करना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूस, एलिविएट यानी कम करना, ठीक है। ये वर्ब है। इसका क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकता है, लोअर हो सकता है, स्लैकन हो सकता है, ईज अप, ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शन इंक्रीज यानी बढ़ाना, स्ट्रेंथन का मतलब मजबूती प्रदान करना, क्रिएट मतलब निर्माण करना। नेक्स्ट
10 नंबर, अमेजमेंट का मतलब आश्चर्यचकित, नाउन है ये और इसका मतलब होता है आश्चर्य। ठीक है, और इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, एस्टोनिशमेंट का मतलब भी होता है आश्चर्य, सरप्राइज। सरप्राइज हो जाएगा वंडर। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शन, डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणा, डिसलाइक, एवर्सन, AVERSION। ठीक है, डाउट का मतलब होता है संदेह, कंफ्यूजन यानी दुविधा। नेक्स्ट 11 नंबर, एंटिक का मतलब होता है एंशियंट, पुरानी कोई यूनिक चीज। ठीक है, अनोखा कोई चीज, ये एडजेक्टिव है और इसका सिनोनिम हो जाएगा यूनिक। ओल्ड कोई वस्तु, एंशियंट कोई चीज। ठीक है, इसके सिनोनिम और भी हो सकते हैं, स्टाइलिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंशियंट। मॉडर्न का मतलब नया होता है, स्टाइलिश का मतलब होता है सजीला, और डेंटी इसका सिनोनिम से पूछता है गुड लुकिंग। अगला जो डी ऑप्शन है, फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है वेरी मॉडर्न, बहुत नया कोई चीज। 12 नंबर, एंजाइटी का मतलब होता है स्ट्रेस, तनाव, प्रेशर, चिंता। चिंता। ठीक है, अनीज, नर्वसनेस, एनी डबल एस लास्ट में, नर्वसनेस। वरी, फियर, चिंता, भय। काम का मतलब है शांत, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रेस का मतलब सेम होता है चिंता, तनाव, मानसिक पीड़ा, पेन। पीस मतलब होता है शांति, काम का मतलब भी होता है शांत, जॉय का मतलब होता है खुशी। नेक्स्ट 30 नंबर, सेटिएट का मतलब होता है संतुष्ट। सेटिएटेड एडजेक्टिव है, सेटिएट का मतलब संतुष्टि प्रदान करना, वर्ब होता है, से बना है सेटिएट, संतुष्ट होना, एडजेक्टिव है, यहाँ पे हो जाएगा संतुष्ट। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड और सेटिएटेड दोनों का मतलब होता है संतुष्ट। डिसगस्टेड का मतलब होता है घृणित, घृणा प्रदान करने वाला। डिलाइटेड यानी खुश, एक्साइटेड यानी उत्तेजित, किसी काम को करने के लिए काफी उत्तेजित होना, एक्साइटेड हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर, एसेंट का मतलब होता है बढ़ते हुए, आगे की ओर बढ़ना, गो अप। क्लाइंब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाइंब, ऊपर चढ़ना। फॉल, डिसेंड, ड्रॉप, तीनों का मतलब होता है नीचे की ओर गिरना। डाउन, वर्ड गिरना, डाउन होना, तीनों का मतलब होता है डिसेंड, घटना। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका जो 15 नंबर वर्ड है, एज्यूम का मतलब मानना, वर्ब होता है इमेजिन करना, सपोज। ठीक है, एज्यूम का मतलब मानना, सीड, फिगर आउट करना, अनुमान लगाना, इमेजिन। ठीक है, मानना मतलब तो मानना होता है। और थिंक यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सोचना। ठीक है, थिंक। बाकी का ऑप्शन, डिनाई का मतलब इनकार कर देना, फॉरगेट का मतलब माफ कर देना, भुला देना, सॉरी फॉरगिव का मतलब माफ करना, फॉरगेट मतलब भूलना। ठीक है,
रिजेक्ट और डिनाई तीनों को बोलते हैं अस्वीकार करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको कहीं पे किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेट नंबर 2 में, जहां पे अनदर 15 सिनोनिम्स मैं लेकर आऊंगा जो कि CHSL 2024 में पूछे गए होंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल।